Hello students, I hope you all are safe and healthy. We have already read some of the chapters like Resources and Development, संसाधन एवं विकास, Water Resources, जल संसाधन, Agriculture, कृषि, Minerals and the Energy Resources, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, एंड द लास्ट चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, विनिर्माण उद्योग, इस पे हम लोग ने ख़त्म किया था। अब हम स्टूडेंट्स इकोनॉमिक सेक्शन को शुरू करेंगे क्योंकि हम लोगों को हाफ ईयरली का कोर्स कंप्लीट करना है, तो मैंने उसमें कुछ चैप्टर्स इकोनॉमिक्स के भी ऐड किए हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट, विकास। उसके पहले कुछ चीज़ें हम आपको क्लियर कर दें स्टूडेंट्स कि स्टूडेंट आई होप यू ऑल हैव मेड द प्रोजेक्ट। सबसे पहले तो हम प्रोजेक्ट की बात करें, आपको हमें पता है बहुत ढेर सारे प्रोजेक्ट्स मिले हैं, लेकिन अगर आपने नहीं कंप्लीट किया है तो उसको आप धीमे धीमे करके यू कीप इट असाइड सो यू कैन कंसंट्रेट इन योर स्टडीज़ केयरफुली। आप प्रोजेक्ट को ख़त्म कर लें और फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान लगाएं क्योंकि आपको बोर्ड के लिए तैयार होना है। एक एक चैप्टर की आप रीडिंग लगाएं, उसको थॉरली अपने आप से एक एक टॉपिक को आप पढ़ेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर आप मेरे वीडियो को भी देखकर उसमें भी अच्छे से आप उसको सीख सकते हैं। उसके बाद आई वांट टू टेल यू स्टूडेंट्स दैट बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर आई वांट टू टेल यू स्टूडेंट्स, हम डेवलपमेंट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको ये बात बताना चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स को समझने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। तो इसलिए आप बहुत ध्यान से एक एक वीडियो को देखेंगे और बहुत ही धीमे धीमे इस बात को सीखेंगे क्योंकि डेवलपमेंट, विकास, ये आज की ज़रूरत है क्योंकि आज हम विकास में ही जी रहे हैं। अगर हम विकास के तरफ नहीं बढ़ेंगे तो हमारी प्रगति नहीं होगी, हम उन्नति नहीं करेंगे। वी कैनॉट प्रॉस्पर, वी कैनॉट डू द डेवलपमेंट विदाउट स्टडिंग। तो इसलिए आप उसको खूब अच्छे से ध्यान से एक एक टॉपिक को पढ़ें। और स्टूडेंट से एक बात और हम कहना चाहते हैं कि सभी टॉपिक, चैप्टर बहुत लंबा है, इसलिए कुछ टॉपिक्स आपको खुद से बुक से आपको रीड लगाना है, उसको पढ़ना है और उसको समझना है। तो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड और उम्मीद है कि आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी और जहाँ भी कुछ परेशानी होगी तो मैं उसको फिर से आपको समझाऊंगी। तो अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, टॉपिक डेवलपमेंट, विकास। डेवलपमेंट इज अ साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। Every person and each country has an inspiration for development. To grow in future, every one of us think and find a way for development. आप इसको इस तरह समझ लें, विकास समृद्धि का प्रतीक है, उन्नति का प्रतीक है। हर व्यक्ति और प्रत्येक देश विकास के लिए एक प्रेरणा है। जैसे कि कोई भी देश अगर बहुत ज़्यादा डेवलप है तो हम उसको देख करके उसको देखकर हम उसके लिए सोचते हैं कि वो देश बहुत ज़्यादा उन्नति कर रहा है, तो क्यों ना हम भी अपने देश के लिए कुछ करें। तो वो हमारे लिए क्या हो गया, हमारे लिए एक प्रेरणा हो गई। जैसे भविष्य में विकसित होने के लिए, फ्यूचर में, जैसे कि अगर हम डेवलप होने के लिए हम में से हर कोई सोचता है और विकास के लिए एक रास्ता खोजता है। जैसे कि अभी हम अपने लिए या आप पढ़ रहे हो तो बच्चों, आप अगर पढ़ रहे हो तो आपकी एक भविष्य में कुछ बनने की चाहत होगी
कुछ डेवलप करने के लिए आपके मन में इच्छा होगी, तो इसी को विकास कहते हैं। तो सेकंड पॉइंट है द डेवलपमेंट कैन बी मेजर्ड बाय द इनकम। डेवलपमेंट को, विकास को मेजर करने का, उसको मापने का एकमात्र तरीका क्या है? आय, इनकम। हम कितना कमाते हैं, हमारे घर की इनकम क्या है। तो अगर आपके घर में 4 लोग हैं, चारों लोग काम करते हैं, चारों लोग अर्न करते हैं और चारों लोगों को आय मिलती है, वेतन मिलता है, इनकम आता है, तो क्या हो गया? वो घर जो है वो विकास के तरफ, वो आपका परिवार विकास के तरफ जा रहा है। लेकिन अगर किसी के घर में या आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लें, किसी देश का, अगर वहाँ बेरोज़गारी है या आपके घर में या मेरे घर में 2 लोग कमाने वाले या सिर्फ एक व्यक्ति कमाने वाला, तो क्या है कि हमको अभी और विकास करना है। बच्चों को पढ़ना है, आपके भाई बहनों को पढ़ना है, आपको पढ़ना है, ताकि आप भी क्या करें? आय, इनकम कमा सकें, ताकि आप विकसित हो सके, आप क्या हो सके? विकास के तरफ आप बढ़ सके। नेक्स्ट, income is the most common and the best way of measuring development. Income is the most common and the best way of measuring development. इनकम क्या है? इनकम विकास के मापने का सबसे आम, मतलब सरल, कॉमन और अच्छा तरीका है। अगर अभी हमने आपको एक एग्जाम्पल बताया कि विकास को मापने का क्या है, कि अगर आप अपने घर के इनकम को देखें, किसी के परिवार को या देश में हम कितना ज़्यादा, हमारे देश में कितना ज़्यादा जो है ग्रॉस इनकम आ रहा है, नेट इनकम आ रहा है, हमारी परिवार के कितने हम लोग काम कर रहे हैं, तो इसको मापने का सबसे आसान तरीका है। इफ़ द इनकम ऑफ अ पर्सन राइजेस, ही इज़ प्रोग्रेसिंग और डेवलपिंग। ये बहुत ही आसान है। यदि किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो वह प्रगति या विकास कर रहा है। तो ये तो बहुत जाहिर सी बात है बच्चों, कि अगर किसी के घर में पापा की सैलरी बढ़ गई, मम्मी की सैलरी बढ़ गई, भाई बहन हैं उनकी सैलरी बढ़ गई, तो ये बहुत ही आसान तरीका है कि हम अपने को जज कर सकते हैं, अपने को माप सकते हैं, अपने को मेजर कर सकते हैं कि अरे हम लोगों की तनख्वाह बढ़ गई, तो इसके मतलब हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारा इनकम बढ़ गया। तो ये क्या है? हम विकास की तरफ जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू द डेवलपमेंट। सो ये बहुत ही आसान तरीका है। तो इससे भी हम विकास या डेवलपमेंट को वी कैन मेजर इट। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट ऑल्सो इन्वॉल्व क्वेश्चंस like what are the essential things required for life? Can there be a better life? Can there be more equality? एक और प्रश्न आता है, जैसे विकास के बारे में और डेवलपमेंट के बारे में जब हम सोचें तो विकास के विचार में ऐसे प्रश्न भी शामिल हो जाते हैं। जैसे हम पूछ सकते हैं, जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें क्या है? क्या क्या चीज़ें, अगर हमारे घर में अच्छा कार है, मोटरसाइकिल है, स्कूटी है, टीवी है, फ्रिज है, सारे गैजेट्स हैं, सारे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं हमारे घर में, तो क्या है? हम अपने को जज कर सकते हैं कि हम क्या है? डेवलप है, हमारी सैलरी अच्छी है। तो इस तरह से अपने बारे में हम अपने बारे में मेजर कर सकते हैं। कैन देयर बी अ बेटर लाइफ? क्या हमारा जीवन बेहतर हो सकता है? और साथ में क्या है? कैन देयर बी अ मोर इक्वालिटी? क्या हम जितने लोग हम यहाँ रहते हैं समाज में, तो हमारे में समानता है कि नहीं? क्योंकि जब इक्वालिटी, मतलब आप देखें कि आप जो है बहुत ही अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, घर में सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन अगर आप किसी मेड से, रिक्शा वाले से अपने की तुलना करते हैं तो यू आर फार बेटर, आप बहुत 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 अच्छे हैं उनसे, क्योंकि आप विकास की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो। क्योंकि रिक्शे वाले और आपकी मेड वो पढ़े लिखे नहीं हैं और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है। तो इस तरह क्वेश्चंस हम अपने से पूछ सकते हैं कि क्या हम विकास की तरफ जा रहे हैं। तो हम आई होप
बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे टॉपिक को पढ़ते हैं। What development promises? Different people, different goals. विकास क्या वादा करता है? What development promises? विकास हमसे क्या वादा करता है? और डिफरेंट पीपल, डिफरेंट गोल, विभिन्न व्यक्ति और विभिन्न लक्ष्य। हम ही समाज में इतने लोग रहते हैं, तो हमारी क्या है, हमारी सोच और हमारे जो समाज में लोग रहते हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, विभिन्नता है, क्योंकि अलग अलग तरीके के मेंटालिटी के लोग, सोच के लोग, तो अमीर लोग, गरीब लोग, मिडिल क्लास, हर तरह के लोग हैं। तो हमको उसके लिए क्या सीखना है? दिस इज़ ट्रू दैट डेवलपमेंट फॉर वन में नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर द अदर। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हम कर रहे हैं वो मेरे लिए डेवलपमेंट है, लेकिन यदि कोई और कर रहा है तो हो सकता है कि वो उसके लिए डेवलपमेंट ना हो। लाइक ईच पर्सन सीक डिफरेंट थिंग्स। दे सीक things that are most important for them, that which can fulfill their inspiration or desire। हो सकता है कि वो जो काम कर रहे हैं उनके डिज़ायर, उनकी इच्छाओं को पूरा करता हो, लेकिन वही काम अगर कोई और व्यक्ति है, हो सकता है उसके लिए वो ज़्यादा जो महत्वपूर्ण ना हो। वो सोचता हो कि अरे ये कर रहे हैं तो इनको फ़ायदा दे रहा, हम क्यों करें। हाँ, हो सकता है वो चीज़ उनको फ़ायदा ना करे। जैसे बहुत से बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो कंपनी फैक्ट्री खोलते जाते हैं, लेकिन हम क्या है, हम मामूली से टीचर हैं, तो हमको स्कूल में ही पढ़ाने में संतुष्टि मिलती है, तो वो चीज़ मेरे लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। लेकिन एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए क्या है कि वो उद्योगपति के लिए वो बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। इसी तरह से आप इसको हिंदी में समझिए। ये सत्य है, अलग अलग लोगों के विकास के लिए लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं, और एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास ना हो। जैसा कि अभी आपको हमने उदाहरण के से समझाया है, वे उन चीज़ों को तलाश करते हैं जो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, अर्थात जो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरी कर सकता है। अब जैसे हम टीचर हैं तो हमको टीचिंग में ही बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है, वो मेरी आकांक्षाओं को, मेरी इच्छाओं को पूरा करता है। लेकिन अगर कोई ऑफिस में काम करता है या बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उनको वही चीज़ अच्छी लगती है, उनको उसमें उनकी इच्छा होती है, उनकी आकांक्षाओं को वो जैसे डिज़ायर को वो पूरा कर देते हैं। तो ये अलग अलग डेवलपमेंट जो है, द डेवलपमेंट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। अब इसके बाद हम एक एग्जाम्पल से सीखेंगे। अ गर्ल एक्सपेक्ट as much freedom and opportunity as her brother, and that he should also contribute in the household work. Her brother may not like this. जैसा आप समझ लीजिए कि आप ही घर में, आप लोग भाई बहन हैं साथ में, आप घर का काम करते हो, मम्मी का काम कराते हो, लेकिन हो सकता है कि भाई ना कराता हो, तो आपको कभी कभी लगता हो कि अरे भाई नहीं कराते हैं, छोटा भाई नहीं कराता, हम कराते हैं, हम ज़्यादा काम कर लेते हैं। तो ये भी विभिन्नता जो है वो आपस में होती है। तो इसी तरह ये आप देखिए, एक लड़के अपने भाई के आज़ादी और अवसर मिलने और भाई भी घर के कामकाज में हाथ बटाएगा की आशा रखती है। मतलब वो सोचती है कि भाई को भी काम करना चाहिए, मम्मी की हेल्प करनी चाहिए, हम ही क्यों करें। हो सकता है कि भाई को ये पसंद ना हो, वो बार बार कहे कि मेरे लिए क्यों कहती, मैं क्यों काम करूं। तो ये सब चीज़ें जो है ये मिला जुला करके दिस ऑल इट कंट्रीब्यूट्स इन द डेवलपमेंट।
आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं बच्चों कि जैसे कि लड़कों के लिए लोगों की सोच है कि उसको फ्रीडम मिलनी चाहिए, तो इसमें ये बताया गया है कि जिस तरह से बॉयज़ को लड़कों को फ्रीडम मिलती है उसी तरह से लड़कियों को भी फ्रीडम मिलनी चाहिए। किस चीज़ की? घूमने फिरने के लिए नहीं, पढ़ाई के लिए। अब ये आपके लिए ये बात नहीं है, ये जो है ये बात गरीब लोगों के लिए है। जैसे गरीब घर की लड़कियां हैं जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, तो वो गांव में हैं तो वो स्कूल नहीं जा पाती, लेकिन इच्छा तो रखती हैं क्योंकि गांव के लोग पुराने ज़माने के लोग थे, तो वो जो है लड़कों को केवल भेजते थे। लेकिन लड़कियों को क्या करते थे कि लड़कियों को नहीं भेजते थे, वो घर में चाहते थे कि खेतों में काम करें, माँ का हाथ बटाएं। तो ये गरीब तबके के लिए है, ये दिस इज़ ओनली फॉर द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो उनको अपग्रेड करने के लिए डेवलपमेंट के संदर्भ में इस बात को कहा गया है। आप इस बात को समझ लिए, क्योंकि हम लोग जो हैं वो आप जो है वो एक बहुत ही एजुकेटेड फैमिली के बच्चे हो, इसलिए भाई बहन में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। लेकिन आज भी हमारा समाज इतना पिछड़ा हुआ है बेटा कि गांव में, विलेज में अभी भी वहाँ पर डिफरेंसेस हैं। दादा दादी जो पुराने ज़माने के लोग हैं कहते हैं नहीं, लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना है, केवल लड़के पढ़ेंगे। तो इसीलिए ये बात को कहा गया है कि डेवलपमेंट का मतलब गर्ल्स एंड बॉयज़, विमेंस एंड द मेन सब एक साथ तरक्की करें, तभी तो हमारे देश का इनकम बढ़ेगा, हमारी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगी, हमारा देश तरक्की करेगा, डेवलप करेगा। तो इसलिए इस बात को डेवलपमेंट के संदर्भ में इट इज़ ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट ये बात कही गई है कि सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। नाउ वी कैन सी लर्न फ्रॉम योर टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इन ये दिस इज़ द सेकेंड एग्जाम्पल। आप डेवलपमेंट को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हमारे जो डेवलपमेंट की प्रॉमिसेस हैं, हो सकता है डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल हो, कि सबका नज़रिया अलग अलग है, तो उसके लिए ये सेकेंड एग्जाम्पल है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट may want more dams, but this may submerge the land and disrupt the lives of people who are displaced, such as tribal and the other farmers. They may not like this and may prefer small check dam or the tanks to irrigate their land. आप इसको इस तरह समझ लीजिए जैसे कि अधिक बिजली का उत्पादन करने के लिए, जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपति क्या करते हैं, चाह रहे हैं कि वो बड़ी बड़े डैम्स बने, जैसे कि आपने सुना होगा भाखड़ा नांगल डैम और दामोदर डैम, हीराकुंड डैम, रिहंद डैम। तो इससे बहुत स्टेट्स बेनिफिट होते हैं, उनको ज़्यादा बिजली उत्पादन। तो इसमें क्या बताया गया कि इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, उद्योगपतियों के लिए बिजली उत्पादन करना बहुत ज़रूरी है, वो चाहते हैं क्योंकि उनको अपनी इंडस्ट्री बढ़ानी है। लेकिन इससे ज़मीन क्या हो जाएगी, जलमग्न हो सकती है। पूरी ज़मीन बांध बनाने से सारे किसानों की ज़मीन, भूमि क्या हो जाएगी, पानी से भर जाएगी और उन लोगों का जीवन क्या हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पूरे खेतों में पानी भर जाएगा, उनकी खेत बर्बाद हो जाएंगे, उनके जो जानवर जो है वो हो जाएंगे। जो बेहतर हो जाए, जैसे कि आदिवासी, वे अपना विरोध कर सकते हैं। जैसे कि आदिवासी चाहेंगे और जो किसान हैं वो तो नहीं चाहेंगे कि उनके खेतों में बांध बने या डैम बने। लेकिन उद्योगपति और इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाहेंगे कि बन जाए उन गरीब किसानों के खेतों में, और आदिवासियों के जो है वो पूरा उनके रहन सहन उजड़ जाए, क्योंकि उनको तो अपना फ़ायदा, क्योंकि वो डेवलपमेंट चाह रहे हैं। लेकिन एक किसान और आदिवासी नहीं चाहते। वो हो सकता है कि चाहते हैं वो छोटा सा चेक डैम बना दे, छोटा सा तालाब बना ले, जिससे उनके खेतों में इरिगेशन हो सके, सिंचाई हो सके। तो इससे आप डेवलपमेंट को समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल स्टडी हियर ओनली आई एम completing my
टॉपिक।